दोस्तों नमस्कार। अक्सर सरकार कई मंचों पर यह दावा करती है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। सरकारी सिस्टम से भ्रष्टाचार दूर किया जाएगा, लेकिन करनाल में सरकारी धान खरीद में हुए भ्रष्टाचार की जांच जिस तरह से की जा रही है, उससे सरकार के इन दावों पर सवाल खड़ा होता नजर आ रहा है। आरोपी खाद्य आपूर्ति विभाग के 5 इंस्पेक्टरों को सस्पेंड करने में 25 दिन का समय लग गया। सोचा जा सकता है कि सस्पेंड करने में आखिर इतना लंबा समय क्यों लगा? क्या इन इंस्पेक्टरों को बचाने की कोशिश हुई? और अगर कोशिश हुई, तो किस अधिकारी या किस-किस अधिकारियों ने इन इंस्पेक्टरों को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? उनकी भी जाँच अब होनी चाहिए, तभी इस मामले को किसी अंजाम तक पहुँचाया जा सकता है। आरोपी इंस्पेक्टरों के खिलाफ खुद खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी अनिल कुमार ने मामला दर्ज कराया था। इसके बाद भी विभाग के सीनियर अधिकारी आरोपी इंस्पेक्टरों को बचाने में लगे रहे। आरोप लगने के बाद भी इंस्पेक्टरों से सरकारी धान की खरीद कराई गई। यह सब काम जब खत्म हो गया, सरकारी खरीद खत्म हो गई, तब इन्हें सस्पेंड किया गया। यह आखिर जांच के नाम पर हो क्या रहा है? कम से कम धान की सरकारी खरीद में जिस तरह से जांच और सरकारी प्रक्रिया चल रही है, इसे नहीं लगता इस पूरे मामले को, इस पूरे भ्रष्टाचार को किसी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा या ऐसी कोई कोशिश हो रही है। यूं तो जिस तरह से जांच चल रही है, इसमें आरोपी साफ बच जाएंगे। 31 अक्टूबर को 5 इंस्पेक्टरों के खिलाफ मामला दर्ज होता है। 25 नवंबर को उन्हें सस्पेंड किया जाता है। सस्पेंशन में देरी जिले में धान की सरकारी खरीद के दौरान हुए जो फर्जीवाड़े में प्रशासन की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। धान की सरकारी खरीद में जिस तरह से जांच चल रही है और जो प्रक्रियाएं अपनाई जा रही है, इससे नहीं लगता इस घोटाले को किसी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। लग तो यह रहा है कि घोटाला दबाया जा रहा है, क्योंकि आरोपियों को साफ बचने का मौका दिया जा रहा है। 31 अक्टूबर को 5 इंस्पेक्टरों के खिलाफ मामला दर्ज होता है। 25 नवंबर को उन्हें सस्पेंड किया जा रहा है। सस्पेंशन में देरी जिले में धान की सरकारी खरीद के दौरान हुए फर्जीवाड़े में प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। इस घोटाले की शुरुआत 31 अक्टूबर को तब हुई जब करनाल, भरोंडा, जुंडला और निसिंग अनाज मंडियों में धान खरीद में भारी अनियमितताओं की शिकायत और मामले सामने आई। आरोप था कि सरकारी खरीद के नाम पर कागजों में हेराफेरी की गई है, धान की फर्जी खरीद दिखाई गई है और इस तरह से करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया गया है। इसी आधार पर विभाग ने इंस्पेक्टर समीर वशिष्ठ, लोकेश कुमार, यशवीर सिंह, संदीप शर्मा और रामफल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। कानूनी प्रक्रिया और सरकारी नियमों के अनुसार गंभीर आरोप लगने के बाद आरोपी इंस्पेक्टरों को तुरंत सस्पेंड किया जाना चाहिए था और न सिर्फ सस्पेंड किया जाना चाहिए था, बल्कि उन्हें गिरफ्तार भी किया जाना चाहिए था। लेकिन इस मामले में विभाग ने न केवल कार्रवाई देरी से शुरू की, बल्कि सस्पेंड की प्रक्रिया को भी अनावश्यक रूप से लंबा खींच दिया। जिस दिन मामला दर्ज हुआ था, उसी दिन सस्पेंशन और गिरफ्तारी हो जाती तो अब तक यह मामला किसी अंजाम तक पहुंच सकता था, ऐसा जानकारों का कहना है। लेकिन विभाग को सिर्फ सस्पेंशन में ही 1 महीना लग गया। अब आगे की कार्रवाई कब होगी, कोई नहीं जानता। स्थानीय व्यापारी संगठन और किसान यूनियन ने भी इस देरी पर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि देरी इस ओर इशारा करती है कि कहीं न कहीं आरोपियों को बचाने की कोशिश हो रही है। किसानों का तर्क है कि यदि कार्रवाई समय पर की जाती, तो आरोपी अधिकारियों को अपना बचाव तैयार करने का समय नहीं मिलता। विभागीय प्रक्रियाएं या जानबूझकर इस मामले में ढिलाई बरती गई है, जांच का विषय है। विभागीय सूत्रों का कहना है कि सस्पेंशन इसलिए देर से हुआ क्योंकि नोटिस जारी करने और जवाब मांगने और फाइलों को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने में थोड़ा सा वक्त लग गया। मगर सवाल यह है कि जब आरोप इतने गंभीर हों और मामला सीधे किसानों और सरकारी खरीद से जुड़ा हो, तो क्या यह देरी वास्तव में प्रक्रिया का हिस्सा थी या जानबूझकर किसी के प्रभाव में देरी की गई? जांच अधिकारियों का कहना है कि आरोपी निरीक्षकों पर रिकॉर्ड में हेराफेरी करने, वजन बढ़ाने और कागजों में फर्जी खरीद दिखाने जैसे गंभीर आरोप हैं। इस तरह की गतिविधियों से सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। लेकिन कार्रवाई में देरी के कारण इन अधिकारियों को अपने पक्ष मजबूत करने का पर्याप्त समय मिल गया। इससे केस भविष्य में और जटिल हो सकता है और आरोपी साफ बच सकते हैं। अब सवाल यह पैदा हो रहा है कि जब सस्पेंड ही 1 महीने बाद हुए, तो अब गिरफ्तार कब होंगे? इस ओर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। पुलिस
आगे इस मामले में क्या कार्रवाई करती है, इस पर सब देख रहे हैं। लेकिन अभी तक पुलिस या विभाग की ओर से कोई ठोस संकेत नहीं मिल रहे कि आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। इस पूरे मामले की मुख्य आरोपी करनाल मंडी की तत्कालीन सचिव आशा रानी अंतरिम जमानत लेने में कामयाब हो गई है। उसके खिलाफ कार्रवाई धीमी होने पर भी सवाल उठ रहे हैं और इसी वजह से उन्हें अंतरिम बेल मिल गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि एक मंडी सचिव को तुरंत गिरफ्तारी से राहत मिल जाती है तो इंस्पेक्टरों पर कार्रवाई टलती ही रहेगी। तो यह साफ है कि सिस्टम में कहीं न कहीं कोई दिक्कत है और किसी न किसी स्तर पर इन्हें बचाने की कोशिश हो रही है। जो घोटाला सामने आया, वह भी इस घोटाले का एक सिराभर है। अभी तक यह पता ही नहीं चला कि मंडी में कितने करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है और यह घोटाला सिर्फ करनाल की मंडियों में ही नहीं बल्कि प्रदेश की कई मंडियों में हो चुका है। यमुनानगर में भी ऐसा घोटाला सामने आ चुका है। इसके बाद भी जांच में तेजी आती नजर नहीं आ रही। किसी भी स्तर पर ऐसा नहीं लग रहा कि सरकार या विभाग इसकी जांच को लेकर गंभीर है। इतना ही नहीं, इतना बड़ा घोटाला बिना सीनियर अधिकारियों की मिलीभगत के नहीं हो सकता, ऐसा भी कुछ लोगों का कहना है। लेकिन इसके बावजूद भी सीनियर अधिकारियों की भूमिका पर भी अभी तक ध्यान नहीं दिया गया। जनता का सवाल यह है कि जब जांच इस तरह से चलेगी तो आखिर भ्रष्टाचारी अधिकारी कैसे कानून के शिकंजे में आएंगे। किसान संगठनों का कहना है कि हर साल मंडियों में वे फर्जीवाड़े की शिकायतें उठाते हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं होती और होती है तो सिर्फ दिखावा भर के लिए। इस मामले में भी 1 महीना बीत जाने के बाद केवल सस्पेंशन हुआ, जबकि गिरफ्तारी जैसी बड़ी कार्रवाई अभी लंबित है। न्याय में देरी न्याय से इनकार के बराबर है। अगर दोषियों को समय रहते सजा नहीं मिलती, इस तरह के भ्रष्टाचार के मामले भविष्य में भी बढ़ेंगे। क्षेत्र के व्यापारियों और मंडी आड़तियों ने भी कहा कि इस तरह के घोटाले से मंडी की छवि को भी धक्का लगता है। सरकारी खरीद प्रक्रिया भी सवालों के घेरे में आती है। अब जरूरत इस बात की है कि जो हुआ सो हुआ, जांच में कम से कम अब तो तेजी की जानी चाहिए। वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका की जांच होनी चाहिए। गिरफ्तारी और विभागीय कार्रवाई जल्द से जल्द शुरू की जानी चाहिए और यह पता किया जाना चाहिए कि यह घोटाला आखिर कितने करोड़ रुपए का था और खरीद की फोरेंसिक जांच भी कराई जानी चाहिए। इसके साथ साथ जिन पर आरोप लगे हैं उनकी संपत्ति की जांच भी कराई जानी चाहिए कि उनके पास आखिर संपत्ति है कितनी। तभी पता चलेगा कि यह भ्रष्टाचारी कब से इस तरह के भ्रष्टाचार में संलिप्त थे और अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो यही माना जाएगा कि भ्रष्टाचार के दावे जो सरकार की ओर से यदा-कदा किए जा रहे हैं, वह सिर्फ कहने मात्र के लिए हैं। हकीकत से इन वादों का, इन नारों का कोई वास्ता नहीं है। अगर आपको मेरा काम और यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उचित लगे तो इसे शेयर भी करें ताकि भ्रष्टाचार पर हम सब मिलकर इसी तरह से आवाज़ उठाते रहें। धन्यवाद। मैं मनोज ठाकुर।